6 तारीख जब आती है तो 6 तारीख एपिफेनी डे होता है। एपिफेनी डे मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का अन्य जातियों के ऊपर प्रकट होना। और आज की रीडिंग जो है एपिफेनी डे की है, जो कल की होनी चाहिए थी। हमने आज दी है कि हम एपिफेनी डे को सेलिब्रेट कर सकें। एपिफेनी डे जो है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और पहली 6 सदी तक जो है, और ये वो है कि प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जब पूर्व के ज्योतिषी राजा या बुद्धिजीवी लोग जो है उस तारे की अगुवाई में जब आते हैं, प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है उनको प्रकट करते हैं। आप जब हम लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो उसमें 2 व्यक्ति आते हैं। हमने 31 की रात को देखा था कि एक तो बुजुर्ग आते हैं शमौन, जिसके लिए कहा गया था कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को जो हमारे उद्धारकर्ता को ना देखेगा तब तक उसके ऊपर मृत्यु नहीं आएगी। तो जब प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, आत्मा के चलाए वो आत्मा के ज्ञान में वो जब आया, तो प्रभु यीशु मसीह को अपनी गोदी में लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने कहा कि अब तुम अपने दास को अब शांति से विदाई कर, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को, मैंने तेरी मुक्ति को देख लिया है। और उसके नेक्स्ट हम देखते हैं अन्ना आती है जो 84 इयर्स से विधवा है। 7 साल तक उनकी शादी रही, अपने हस्बैंड के साथ रही। 7 साल के बाद उसके हस्बैंड की डेथ होगी और 84 सालों से वो विधवा है। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता हूँ परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ती थी। वो भी आई और उसने भी प्रभु का धन्यवाद दिया। विशेष करके शमौन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसका असर मरियम के ऊपर और लोगों के ऊपर, पूरी जाति विश्व के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो तमाम चीजों के बारे में वो बताया। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मरियम तमाम चीजों को सुन के अपने दिल में रख के सोचती रहे, उनके ऊपर जो है सोचती रहे। जो उसका व्यक्त होता है जब हम गुड फ्राइडे के दिन आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचती है, कहाँ है वो मुकुट, कहाँ है वो राज, कहाँ है वो सिंहासन, आज तो वो लहूलुहान है। तो आज का जो सुसमाचार है इसमें हम उन 3 मजूसियों के बारे में पढ़ते हैं। 3 मजूसी हम उन 3 गिफ्ट से ले लेते हैं। सोना और लोहबान जो चढ़ाया जाता था उनसे एक अंदाजा है, एक कैलकुलेशन किया गया है, वो 3 है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है बहुत सारे लोग थे जो चले थे और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद प्रभु यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए, उसकी आराधना करने आए थे। ये जो मयूसी है इनको कई प्रकार से बोला जाता है, इनको राजा कहा जाता है, लेकिन ये राजा नहीं थे बल्कि राजा बनाने वाले थे। दे वर नॉट किंग बट द किंग मेकर्स। और एक इतनी पावरफुल कम्युनिटी है कि इनके हर मैसेज का बहुत ही महत्व माना जाता है और बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। जब ये किसी को मैसेज देते हैं तो अगला सोचने के लिए, अपनी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए विवश हो जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे जब यरूशलेम में आकर के राजा हेरोदेस को कहा कि वो जो राजा पैदा हुआ है या यहूदियों का राजा या मुक्तिदाता जो पैदा हुआ, कहा, क्योंकि हम उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करने के लिए आए। तो पवित्र वचन में हमने क्या पढ़ा है कि हेरोदेस राजा और उसके साथ पूरा यरूशलेम घबरा गया। तो इनके द्वारा जब कोई बात होती थी, जब मैसेज आता था तो लोग थरथरा जाते थे। इतने पॉलिटिकली, इतने पावरफुल इनको जो इनका ये संदेश होता था कि सुनने वालों को वो वश हो जाता, सुनने वाला मजबूरी से सोचता था, डर जाता था। और राजा हेरोदेस और उसके साथ पूरा यरूशलेम डर गया, घबरा गया। अब देखिए, एक डर तो एक बंदे को जिसकी राजगद्दी जानी है और बाकी इलाके को, पूरे देश को, पूरे उस शहर को, उनको क्या डर था?
क्योंकि इनका संदेश ऐसा था। पिछले समय में, पुराने जमाने में, जब कोई स्वर्गदूत प्रकट होता था तो उसको भी बड़ी गंभीरता से लिया जाता था, उसका संदेश बड़ी गंभीरता से लिया जाता था। जब परमेश्वर की ओर से कोई भेजा जाता था तो उसको बड़े जो है लोग दिल से पूरी तवज्जो देकर के उसको सुनते थे, उसके संदेश को। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आता है तो उसका प्रचार, उसका कार्यस्थल कहाँ था? जंगल में। जंगल में वो आके बुलाता है और लोग शहरों से, गांव से, बस्तियों से जंगल में उसकी ओर जाते हैं, उसकी सुनने के लिए जाते हैं। तो ये जो मजूसी हैं, ये जो राजा हैं, ये जो ज्योतिषी हैं, ये यरूशलेम में आकर के राजा से पूछते हैं, और जब पूछते हैं तो वचन के अनुसार राजा घबरा जाता है। दूसरी चीज, इस वचन के अनुसार जैसे हम अक्सर हमारा नेटिविटी प्ले करते हैं और इन प्ले में हम प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम के बैतलहम की उस गौशाला में पाते हैं, लेकिन ये यरूशलेम में नहीं थे इस समय। इस समय जब ये मजूसी आते हैं, 2 साल हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश को, इसलिए राजा हेरोदेस ने उन बच्चों को जो 2 साल उसके आसपास की उम्र थे, इसलिए उनको 2 साल वाले बच्चों को मरवाया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश को इस समय 2 साल हो चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह अब उस चरनी में, उस गौशाला में नहीं है, एक घर में है। वचन में लिखा है जब यरूशलेम से निकलते हैं, राजा हेरोदेस से बात करके जब आगे पहुंचते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वचन में लिखा उस घर में जाकर मरियम को उस बालक यीशु के साथ पाया। ही वाज नो मोर इन द मैंशन। अब वो चरनी में नहीं था, अब वो कहाँ था? घर में था। मतलब वो वापस जिस जगह पर जाना चाहिए था उस जगह पर आ चुका था। और ये जो मजूसी है, इन्होंने संदेश पा करके उसको आराधना करने के लिए वहां गए। और जब इन मजूसियों के बारे में देखेंगे तो हमें तो दिखता है इनके बारे में बहुत कुछ हम नहीं जान पाते, है। बड़े सिंपल तरीके से हम देखे हैं कि पूर्व से मजूसी आते हैं, 3 मजूसी आते हैं अपने बहुमूल्य जो है उन उपहारों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह की आराधना, प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं, है ना। एक का हमारा जैसे कहा जाता है, जो जिस तरीके से ये उस समय जाना गया था कि एक उनमें से भारतीय था, एक इंडियन था और एक ईरान से था, इस प्रकार से। लेकिन कुल मिला के बाइबल और तमाम चीजों के साथ हम ये देखते हैं कि वो पूर्वी देशों से आए थे और प्रभु की आराधना करने के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का, जब उस राजा के, उस मुक्तिदाता के उदय होने का, पैदा होने का संदेश पाया था। और ये संदेश कैसे पाया? क्योंकि वो ढूंढने वाले, खोजी लोग थे, वो खोजी थे, या वो स्टूडेंट ऑफ स्पेस, है ना, खगोल शास्त्र के विद्यार्थी थे, खगोल शास्त्र को जानने वाले थे। उन तारों के बारे में, अलग अलग प्रकार के तारा उदय होते हैं, उन तमाम तारों की इनको ज्ञान था, नॉलेज थी, और कौन सा तारा कब और कैसे क्या करने के लिए आया है, उन तमाम तारों के बारे में ये जानते थे। आप इन दिनों में आपने देखा होगा, हम जब छोटे थे, थोड़े बड़े भी हुए, हमने देखा कि एक तारा होता था जिसको पुच्छर तारा बोला जाता है ना। उसके कई और नाम अलग अलग भाषा में हम लेते हैं कि उसकी जो है एक लंबा सा उसकी पूंछ होती है, या उसको जो भी कहा जाए, तो वो अशुभ होता है। और ये हमने देखा जब हम छोटे थे, टीनेजर्स थे, जब गाँव में होते थे, तो ये 2 बार मैंने देखा कि जब ये आया उसके बाद भारत और इंडिया का युद्ध हुआ। तो किसी तरीके से इनका एक महत्व है, और इस महत्व को आप परमेश्वर यीशु के ज्ञान के साथ जानने वाले ये जो पहली चीज वो खोजी थी, शास्त्रों में खोजते थे। ये तमाम खगोल से जितना भी हमारा स्पेस है, उसमें से हर चीज के बारे में, नेचर के बारे में, तमाम चीजों को ये जानने वाले थे। और जब इनके ऊपर प्रकट हुआ
कि कोई राजा उत्पन्न होने वाला है तो ये अपने घर से निकल पड़े। बहुत बार हमें पता चलता है, नॉलेज हो जाती है, समझ आ जाती है, किसी जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन या तो अपने तक सीमित रखते हैं या कुछ लोगों तक जो है हमारी मीटिंग होती है और उसके बाद वो वैसी की वैसी बंद हो जाती है। आज से 10-15 साल, जब से भी ज्यादा साल पहले एक अमेरिकन मिशनरी हमारे बीच में उस समय करनाल में था, तो उन्होंने आगे बताया कि इंडिया में एक बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और उन्होंने हमारे बीच में 3 दिन बताए और 3 दिन जितने भी हम करनाल के पास से हमारे बीच में उन्होंने 3 दिन का सेमिनार लिया, उसके बाद वो चले गए और एक बात को रो रो के बताते थे कि इंडिया में एक बहुत बड़ा जो है लॉस, एक बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। वो चले जाते हैं और चले जाने के बाद आपको पता है उस साल 2002 में भुज में जब कुछ भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो फिर हम लोगों को याद आया, उसकी चिट्ठी आई कि मैं कह के गया था, आप लोगों ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। आप लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए था कि परमेश्वर इस तरीके से आपके बीच में करने जा रहा है। ये ज्योतिषी जो है, इन्होंने उस चीज को जाना, उस चीज को समझा और ये अपने घर से निकल चुके। पहले ये खोजी थे, खोज करने वाले थे, है ना, ये शास्त्रों से या अपनी विद्या से ये खोजने वाले थे। और दूसरा ये ढूंढने वाले थे, है ना। कई बार हम खोज और ढूंढ को एक साथ देखते या एक दूसरे का प्रायवाची देखते, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। खोज हम किसी सब्जेक्ट से खोज कर रहे हैं और ढूंढना हम जो है प्रैक्टिकली निकल चुके हैं। और ये भी पूर्वी देशों से आकर के उस जगह जहां उस उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था उस जगह पर आते हैं और उस जगह पर आकर के राजा से बातचीत करते हैं कि हमने उसका तारा देखा है, हमने उन निशानात को देखा है कि एक राजा उदय होने वाला, एक राजा उत्पन्न होने वाला। और तब जो है आगे हम उनके बारे में राजा के साथ वार्तालाप देखते हैं। और यहाँ ये लिखा गया है, अलग से बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा गया यरूशलेम के बारे में कि तू यहूदा के प्रांतों में से किसी में भी तू सबसे छोटा नहीं। क्योंकि जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बैतलहम का इन जगहों का नाम बिल्कुल भी नहीं है, नासरत का नाम उसमें नहीं है। रॉबर्ट जी का, क्योंकि अभी नहीं, ये फ्रेश थ्योलॉजी पढ़ रही है, तो उसमें इन जगहों के नाम नहीं है, लेकिन बाइबल में इसका नाम है। हिस्ट्री में उन पिछले समय में इनका नाम नहीं है। तो यहाँ से उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और वो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो बताते हैं जब शास्त्र को वेद शास्त्र से पढ़ के कि ये लिखा गया है कि वो देश यहूदा के शहरों में से किसी में से भी छोटा नहीं है, क्योंकि वहां से एक महान उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। आगे पहली चीज वो खोजी थे, दूसरे वो ढूंढने वाले थे और तीसरा वो ईश्वरीय अगुवाई को मानते थे। राजा उस तारा को, राजे का उदय होने के तारा इन्होंने देखा। कहां से देखा? पूर्व में। और कोई जगह नहीं है, स्पेसिफिक जगह नहीं है, एक दिशा है कि उस साइड में देखा और उसका अनुसरण करते हुए, पीछे चलते हुए वो उस बालक तक, प्रभु के उस दर्शन तक वो पहुंच रहे हैं। और जिधर जिधर तारा जाता है उधर उधर वो उसके पीछे चलते आ रहे हैं। यहाँ यरूशलेम आते हैं और हो सकता है इन्होंने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का सहारा लिया होगा और तारे से हटकर अभी यरूशलेम राजा हेरोदेस की तरफ देख रहे होंगे कि ये इलाका यहाँ जो है उस उद्धारकर्ता को पैदा होना चाहिए। तो हो ना हो वो किसी राजमहल में होगा, किसी राजा के घर में होगा, तो वो राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। और जब राजा को भी पता नहीं लगा, राजा ने उल्टा उनको बोला कि जाओ पता करो और जब वो तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बताना
ताकि मैं भी उसकी वर्शिप कर सकूं। बाहर निकलते हैं तो तारा फिर उनके सामने आ जाता है और उस तारे की अगुवाई में उस जगह पर जाते हैं जहां उद्धार करता है। तो जब हम भी परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, जब परमेश्वर के वचन में या उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चलते हैं, तो हम परमेश्वर की उस महान सच्चाई को, परमेश्वर के उन कामों को, चीजों को देखते हैं। इन्होंने भी उस तारे की अगुवाई में चलते चलते क्या किया, उस उद्धारकर्ता को, उस उद्धारकर्ता तक पहुंच गए। और फिर हम देखते कि ये प्रभु की आराधना करने वाले थे। यरूशलेम में क्या कहते हैं राजा हेरोदेस को कि हमने उस तारा को देखा था जो उस उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में बता रहा है, और वो हम उसको अलग अलग भाषा, हम उनको सिजदा करने के लिए हैं, दंडवत करने के लिए हैं, या उसकी आराधना करने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए है। तो दे वर द वर्शिपर्स, वो आराधक थे, आराधना करने वाले लोग थे। ऐसे नहीं थे कि चलो नए कपड़े चला ले, पकवान भी बन गए, सब कुछ हो गया, है ना, डांस भी कर रहे, सब कुछ हो गया। वो सब कुछ के बीच में तमाम बातों को जानने के साथ साथ उस ईश्वर की आराधना करने वाले थे, उस उद्धारकर्ता को आराधना, उसकी आराधना करने वाले थे। और वचन में लिखा है जब उस घर में गए, उस बालक को देखा तो उसको सिजदा किया, उसके सामने झुक करके उसको प्रणाम किया, अर्थात उसकी आराधना की। और आराधना भी इनकी खाली हाथ में थी, ये भेंट चढ़ाने वाले थे। जैसे आज भी हम भेंट देते हैं, हमारी तौफीक जो भी प्रभु हमें देता है, हम एक भेंट देते हैं। इन्होंने भी भेंट चढ़ाई और वो भेंट अपने अपने देश की बहुमूल्य थी, खाली हाथ की आई। और उस सबसे ज्यादा इनकी प्राथमिकता में कोई असर नहीं पड़ा। जो इन्होंने सोचा था, जिस विश्वास के साथ, जिस ट्रस्ट में, जिस सोच में ये निकले थे, उसी सोच की, उसी तरीके से इन्होंने प्रभु की आराधना की और अपनी अपनी भेंट उनको चढ़ाई। अभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये राजा के दर्शन करने के लिए आए हैं, उद्धारकर्ता के दर्शन करने के लिए आए हैं, और राजमहल में उसको नहीं पाते, और पाते तो उस अस्तबल में जहां पशु है, पशुओं के बीच में जाकर के उस उद्धारकर्ता को पाते हैं। और यहाँ हमारे जैसा कोई होता तो प्राथमिकता चेंज हो सकती थी, है ना। मान ही नहीं सकते कि एक राजा अस्तबल में पैदा हो, पशुओं के बीच में, गौशाला में पैदा होता। और हमारी प्राथमिकता जहाँ बदल सकती थी, जहाँ तो हम मना कर सकते थे, जहाँ हम आधे अधूरे मन से उसकी आराधना कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये ईश्वरीय अगुवाई में, उस तारे की अगुवाई में चल रहे हैं और यहाँ पहुंचे हैं, उस बालक को, मरियम को और यूसुफ को देखा है, और अपने अपनी भेंट चढ़ा करके उसको जो है आराधना की है। आखिरी बात इनके बारे में हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को मानते थे, परमेश्वर के हुक्मों को मानते थे। आखिरी वचन जो आज के गोस्पेल में हमने पढ़ा, जो 12वां वचन है, उसमें लिखा है कि स्वप्न में चेतावनी पाकर उसी रास्ते से ना कर, बल्कि किसी दूसरे रास्ते से होकर के अपने अपने देश को चले गए। अभी देखिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और राजा कम्युनिटी के लोग हैं, और एक इनकी जुबान होती है, जो वचन देते हैं उसको ये निभाते हैं। लेकिन इन्होंने उस वचन को तोड़ दिया जो राजा हेरोदेस ने इनसे कहा था, क्योंकि राजा हेरोदेस ने क्या कहा था, जब उस बालक को देख लो, वर्शिप कर लो, फिर मुझे आगे बताना। और वचन कहता है कि स्वप्न में चेतावनी पाई कि अब राजा हेरोदेस के पास नहीं जाना, बल्कि दूसरे रास्ते से वो अपने अपने देश को चलेंगे। तो जो प्रभु की ओर से कुछ संदेश मिलता है, ये उसका अनुसरण करते, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से आप इन ज्योतिषियों के बारे में पाते हैं, जो खोजी हैं, जो ढूंढने वाले हैं, जो आराधना करने वाले हैं, जो ईश्वरीय अगुवाई में चलते हैं और ईश्वर की
मर्जी को मानते, प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं। और इससे ये जो एपिफैनी डे है, ये है कि ये सभी लोग, ये गैर यहूदी थे, जेंटाइल्स जिनको बोला जाता, ये वो थे, अन्य जाति थे। और इस फेस्टिवल का, इस फीस्ट का नाम ही यही है, मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उर्दू में बोलते हैं मसीह यीशु का गैर कौमों के ऊपर जाहिर होना, प्रभु यीशु मसीह का अन्य जातियों के ऊपर प्रकट होना। और ये इन लोगों ने प्रकट किया, शमौन ने, हन्ना ने, और इन 3 प्रकार के इन बुद्धिजीवी लोगों ने, ज्योतिषियों ने, कि उसका किस प्रकार का जीवन होगा, किस प्रकार का राज्य होगा, और उसके द्वारा पूरे का पूरा विश्व किस प्रकार से आशीष पाएगा। आइए हम इन मजूसियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें जो मेरे और आपके लिए शिक्षा का कार्य है। आइए